खाना खा के बाद कथा हमेशा बढ़ता होता, हमेशा बढ़ता होता। एक किस्म आपको बता रहा था, मान लो हमें बहुत सुंदर भूख लगी हुई है और हमारे सामने 56 लोग बड़े अच्छे अच्छे पदार्थ बर्गर के सामने आ गए, थाली सज गई सामने हो, तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? अरे करना क्या, खाएंगे, बोला भूख लगी है, दिव्य सुंदर सुंदर पदार्थ सामने आ गए तो खाएंगे। लेकिन हमारा बहुत भूख भी लगी है, ध्यान ध्यान, भूख भी लगी है और सुंदर स्वादिष्ट भोजन की थाली भी सामने है, लेकिन हम खा नहीं रहे हैं। हम खा नहीं रहे हैं, इसका क्या? जब विचार चिंतन किया करो, एकांत करके ध्यान, इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान बहुत अच्छा पर्सन है। सारा ज्ञान विज्ञान यही है, भीतर ही है, तुम्हारे भीतर ही है सब कुछ, बाहर कुछ नहीं है। ज्ञान विज्ञान सब तुम्हारे भीतर है, खजाना है, अद्भुत खजाना है, बस उसको एक्टिवेट करने की आवश्यकता है। इसका मतलब है कुछ गड़बड़ है, पेट खराब रहा, हाँ तंत्रिक है, ठीक है। अब इतनी सुंदर कथा भगवान की, चाहे वो शिव पुराण की हो, चाहे देवी भागवत की हो, चाहे राम कथा हो और चाहे कृष्ण कथा हो, कथा होती है, भगवान की लीला की कथा बन जाती है, भगवान के शुभ चरित्र है वही कथा बन जाती है। और भाग्यशाली है वे लोग, भाग्यवान है वे लोग जिनको अपने जीवन में भगवान की कथा कराने का अवसर प्राप्त होता है। भाग्यशाली है वे लोग जिनको भगवान की कथा अच्छी लगी। अभी हमारी शिक्षा यहाँ पर आई है छोटी सी, श्रीमती रीना पवार, अभी श्रीमद देवी भागवत 13 दिसंबर से, कितना दिसंबर था अपन भूल जाते हैं, बुलक पड़ा 21, 13 दिसंबर से 21 दिसंबर शाम को अभी श्रीमद देवी भागवत था। तो ये सब भाग्यशाली होने की निशानी है। हाँ हाँ, ऐसा अवसर भगवान इसको प्रदान करता है, इसलिए बड़ी कथा नहीं करवा पाते है ना, और तो कुछ नहीं, तो थोड़ा सा सहयोग करो, सामूहिक रूप में सहयोग करो, है ना। जहाँ कहीं सामूहिक कथाएं हो रही है, जहाँ सामूहिक यज्ञ हो रहा है, वहाँ अपनी नेक कमाई में से कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अंशदान जो तुम्हारा सामर्थ्य है उसके अनुसार वहाँ थोड़ा सा सहयोग करो। अगर नहीं करने से इतना बड़ा काम होता तो थोड़ा सा सहयोग करके भी तुमको पुण्य प्राप्त हो सकता है, तुमको कथा का फल मिल सकता है। उसके लिए थोड़ा प्रयास करो, नहीं है पैसा कोई बात नहीं, थोड़ा प्रयास करो, प्रचार प्रसार लोगों को बताना। जैसे हमारी बहन लगी हुई है हेमलता चौहान, ऐसे बहुत सारी बहनें लगी होंगी यहाँ, मैं सबके नाम नहीं जानता, लेकिन है कुछ परोक्ष और कुछ अपरोक्ष रूप में लगी हुई है जो सेवा कर रही है और इस कथा को अपने मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। कथा कथा जीवन की व्यथा और इंसान को बना देती है भगवान, इसी का नाम है कथा। जब कभी भी आप तीर्थ यात्रा पर जाओ, जहां कहीं भी जिस तीर्थ पर भी जाओ, ठीक है, चाहे आप बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, गंगोत्री, जमुनोत्री,
है ना, तीर्थराज प्रयाग जाओ, काशी जाओ, गया जाओ, और चाहे आप रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी जाओ, लेकिन मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ, तो वहाँ जाने से केवल दर्शन करने से कल्याण नहीं होगा, वहाँ जाकर के पहले वहाँ का मातम्य की कथा सुनो। आती है कि आप जहाँ भी तुम जाओगे जिस तीर्थ में भी, वहाँ आप जरूर वहाँ की कोई कहानी होगी, पहले उस कहानी को पढ़ो और तब दर्शन करो, तो आपको उस तीर्थ यात्रा का पूरा पूरा फल मिल जाता है। और घूमा कहाँ गए थे? घूमने। अब बोलते लोग घूमने जाते, सच में वो घूमने ही जाते। मैं तो ये कहूँगा वो घूमने ही जाते हैं, वो तीर्थ नहीं जाते, वो भगवान के दर्शनों के लिए नहीं जाते। बहुत लोगों को मैं सुनता हूँ, महाराज जी हम भी गए थे घूमने, कहाँ? मथुरा, वृंदावन, काशी। अच्छा अच्छा, तुम घूमने गए थे, अपन तो दर्शन करने जाते। ठीक है, तुम घूमने जाओ, क्यों, क्या लेना लेना, तुम घूमने जाओ, तुम घूमो। मुझे लगता है वो लोग अभी छके नहीं घूम कर, 84 लाख लोगों में घूम घूम के अभी तक घूमना खत्म नहीं हुआ। भाई बहनों, तीर्थ में घूमा नहीं जाता है, तीर्थ जाने के लिए घूमना नहीं कहा जाता है, तीर्थ के लिए तो भगवान के दर्शनों के लिए जाया जाता है। वहां पर हम ये बोलना चाहिए, भगवान के दर्शनों के लिए घूमना पड़ेगा, अपने दोबारा याद रखिए। घूमने की बात मत कीजिएगा, मेरा केवल इतना है, ठीक है? वहाँ की कथा सुनो, वहाँ की कहानी सुनो कि यहाँ ये मथुरा या ये वृंदावन है, ये तीर्थ है, तो यहाँ का महत्व क्या है? यहाँ का महत्व क्या है? गए होंगे सारे लोग, वृंदावन गए हैं, कौन कौन गए? आपके आकर प्रेम से क्या बात, धन्यवाद। अब जो नहीं गए अभी तक वो तैयार रहना, हम ले जाएंगे आपका। हम जाते रहते, कभी यहाँ से बस उठा दी, कभी दिल्ली से, कभी चंडीगढ़ से, कभी जहाँ जहाँ हमारे बात है, खूब बड़े समूह में जाते हैं, बड़ा आनंद आता है। हम भी बस के भीतर बैठ के जाते हैं आराम से, खूब भजन कीर्तन, है ना, आनंद आता है, सोने नहीं देते किसी को, बहुत आनंद आता है। और अभी तो ठाकुर जी की कृपा से, मेरे बाबा भोलेनाथ की कृपा से, श्री धाम वृंदावन में बैठे बैठे कथा थी जून में, वहां बैठे बैठे मन में एक संकल्प आया कि यहाँ लोगों को बहुत बड़ा किराया चुकाना पड़ता है, तब भी कमरा नहीं मिलता रहने के लिए। हाँ, तो संकल्प था मन में कि चलो ज्यादा हम नहीं कर सकते, लेकिन जितने हमारे परिचित स्थान खरीदा, जो लगभग 350 साढ़े 300 गज जमीन वहां पर अभी उसकी रजिस्ट्री हुई है, और अब वहां पर आप लोगों को ठहरने के लिए सुंदर स्थान बनने वाला है। मेरा नहीं, आपका। मैं तो केवल माध्यम हूँ, केवल माध्यम। मुझे आप सपोर्ट करते हो तो मैं कुछ ऐसा करने की सोचता हूँ, क्योंकि दुनिया में आए कुछ करके जाए ना, और खाली हाथ बैरंग वापस लौट गए तो फिर फायदा क्या हुआ इस मनुष्य जीवन का? ये मानव जीवन का क्या लाभ? लाभ तो तब है जब दुनिया में आके कुछ करके जाए। तो वहां पर ये सामने फ्लैक्स लगा हुआ है, आज आपको दिख रहा होगा, इसमें सारा विवरण है, कहां पर एड्रेस भी है, ठीक है? वहां पर आश्रम बनने जा रहा है, इसमें जो भी भाई बहन चाहे वहां पूरी व्यवस्था होगी,
इसी तरह से आप सबका प्यार आशीर्वाद मिलता रहा, मेरे प्रभु की कृपा होती रही तो वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था भी होगी, वहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी होगी, वहाँ पर सत्संग की व्यवस्था भी होगी, वहाँ पर घूमने की व्यवस्था, भ्रमण की भी होगी। अभी तक एक कुटिया छोटी सी चंडीगढ़ में है और मैं सोच तो यहाँ रहा था अपने जन्मभूमि में उत्तराखंड में बन जाए कहीं, प्रयास भी किया थोड़ा बहुत, लेकिन अब उनको क्या मालूम कि माँ के बिहारी